जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 8 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 फेब के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैशन दिखाई पड़ रहा है, मतलब ट्राई काफ़ी ज़्यादा जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया 7 7 14। एंड इस वजह से आपके पार्टनर का दिल नहीं कर रहा है एफर्ट करने का, मतलब डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट लिए हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी यस, आप दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। पेंटिकल्स को लेके, बिजनेस या जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है कि रीडिंग शुरू हुई है किंग ऑफ सॉर्ड से एंड एंड हुई है 2 ऑफ कप से। मतलब यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस करने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों ने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया हो सकता है। ओके, एंड आपको वो आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया था क्योंकि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। मे बी आप लोग किसी गलत व्यक्ति के साथ अपने इमोशन अटैच कर रहे हो एंड वो व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आप लोग किसी और के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 7 13 10 8 4 4 3 2। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 13 3 आपको दिखेगा 7 8। चलिए बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं, इन्होंने बाउंड्री बनाई हो सकती है। यस, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके लिए जितना एफर्ट करना था कर लिया लेकिन वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके डेडिकेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, लेकिन वही बात आ रही है खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। अब ये कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग किसी गलत व्यक्ति पे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो सकते हैं। ओके, या फिर ये आप लोगों के व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आप लोगों का किस्मत इस वक्त आपके साथ नहीं दे रही है, आप लोगों का लक साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से चाहे जितने भी एफर्ट कर लीजिए वो कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर की गुस्सा में कमी आ रही है। ओके, 13 7 20 20 का मतलब हो गया जजमेंट की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब जजमेंट पास हो रहा है। अब जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, आपके पार्टनर एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से या फिर आपके पार्टनर ने कोई मन्नत मांगी है, कोई विश मांगी है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि डिवाइन खुद आपको सारा सच दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। मतलब कि देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं। अब ये कोई थर्ड पार्टी थी, ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी, ये कोई कार्मिक व्यक्ति था, वो चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ में ये 10 कप वाली कंडीशन आ रही है 13 10 23 5 हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का मतलब ये हो गया है, यस,
कि आपके पार्टनर अब आपके लिए जो भी इन्होंने बाउंड्री लगा रखी थी, जो भी डिटैचमेंट इन्होंने कर रखा था, वो ख़त्म करके अब आपके पार्टनर आपको मोस्ट सुटेबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई लव नहीं आया है एंड आपकी एज बढ़ रही थी, आप बहुत टाइम से परेशान थे, तो आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के आने की सिचुएशन दिख रही है जो आपको 10 कप वाली हैप्पीनेस देगा। क्योंकि 10 7 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, मतलब ये व्यक्ति आपको नेगेटिविटी से निकालेगा। मे बी आप मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके काफ़ी डिटैच हो गए थे, काफ़ी होपलेस हो गए थे, तो ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, कोई पार्टनर नहीं है, जो लंबे टाइम से सिंगल हैं एंड जो किसी अच्छे सुटेबल पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा लव आने वाला है जो आपको सारे सुख देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं ऐसे पार्टनर से। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके, बिजनेस या जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ओके, ये आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको किसी तरह की शॉर्टकट वाली कंडीशन में नहीं जाना है, आपको बस हार्डवर्क करना है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। तो जब हार्डवर्क कर रहे हैं, पहले मुझे दिख रहा है कि आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे। गारंटेड बात है कि आप में से कुछ लोगों ने शॉर्टकट यूज़ किया था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने हार्डवर्क करना शुरू किया है, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब कोई साइकिल था, कोई बुरे हालात थे जिससे आप लोग रिकवर करने में, मतलब रिकवर कर पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ कप की एनर्जी, कंफर्ट जोन की एनर्जी है। मे बी आप कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, क्योंकि जैसे ही आप लोग कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, जैसे ही आप लोग अपनी लाइफ के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, ये हार्डवर्क आपकी लव लाइफ के लिए हो सकता है, मैरिटल लाइफ के लिए हो सकता है, आपके बिजनेस एंड फाइनेंस के लिए हो सकता है। देखिए, आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा एंड जैसे ही निकल रहे हैं आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का नज़रिया गलत था लाइफ को लेकर के, जिसकी वजह से आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे। तो अब ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें सोच के चलनी है एंड हार्डवर्क करना है, तभी आपको सक्सेस मिल रही है। 13 21 21 4 25 7 की एनर्जी है। इल्यूजन में थे आप लोग। मे भी आप ये सोच रहे थे कि बाकी लोगों की तरह आप भी शॉर्टकट से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। शॉर्टकट से कभी किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर एम्परर हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो पहले आपके पार्टनर किंग की एनर्जी में थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में है। यस, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी किंग की थी, यहाँ पे एम्परर की हो गई है। ओके, तो एम्परर का मतलब हो गया है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ अपना एक स्टेप बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक ही चाहते हैं। तो अगर आप न्यू हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपके साथ जस्टिस करेगा, जो आपको सारी खुशियाँ देगा, लेकिन बदले में आपसे भी चाहेगा कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक से ही बात बनेगी। सिंगल एफर्ट अगर कोई भी करेगा तो बात नहीं बनने वाली है, वैसे भी नहीं बनती है। ओके, 4 7 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति हो सकता है एंड जस्टिस का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होके, मतलब जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, कंटिन्यू सिचुएशन में है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जस्टिस चाहते हैं, मतलब कि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ये जितना आपके लिए एफर्ट करेंगे उतना ही आप भी करेंगे, तभी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। मतलब लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होके आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ इमोशनल होकर के। ठीक है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इससे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक हैं, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर तक जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ शॉर्ट टर्म ये कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 2 6 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ कप। यस,
यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डाउट है कि इस थर्ड पार्टी के रहते हुए आप इनके साथ जस्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, उसके होते हुए भी आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में सेम सिचुएशन हो सकती है, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपके पार्टनर अपने साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने देना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर आपके साथ कनेक्ट रहती है उसके बाद भी इनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, तभी ये आपके साथ डील करेंगे। अगर इनको ज़रा सा भी डाउट होता है कि इनको आपके साथ जस्टिस नहीं मिलेगा तो ये डील करने वाले नहीं हैं। ठीक है, 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगातार आ रही है, मतलब सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आपकी शर्तें हो सकती हैं, कुछ आपके पार्टनर की शर्तें हो सकती हैं, एंड जब तक आप लोग एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे से बात नहीं कर लेते हैं तब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। कुछ जगहों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ जगहों पर आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। एंड देन अगेन 2 ऑफ कप की एनर्जी, तभी यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन मदर ऑफ पेंटिकल। यस, मदर ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भाग खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं है। ओके, या तो ये रिच वेल्दी हो सकते हैं, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मतलब सॉलिड फाउंडेशन पे बिलीव रखते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि मतलब ये खाली हाथ रह जाएं एंड सबका सब गिविंग एनर्जी में चला जाए, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड थोड़े से मनी माइंडेड भी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बेसिक जो बेस है वो स्ट्रांग चाहिए आपके पार्टनर को। तो बेस स्ट्रांग अगर आपने इनका दिल जीत लिया, अगर आपने अपना फेथ या ट्रस्ट डेवलप कर लिया, तब तो आपके पार्टनर आपके साथ जाएंगे, लेकिन अगर ये डाउटफुल हो गए तो फिर ये नहीं जाएंगे। ओके, डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। में भी आप थोड़ा सा इल्यूजन में हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा इमोशनल हैं। ओके, तो आपसे कहा जाएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्योंकि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हैं, तभी आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इमोशनल हैं एंड आपके पार्टनर बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं तो चीज़ें बन नहीं पाएंगी। बेटर ये है कि आप उनको भी समझिए एंड वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय माता दी।